साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, उसके बाद फिर बिहार है। एक लंबी कतार है चुनावों की। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो चुनाव इस वक्त हैं वो है जम्मू कश्मीर के। जनता को या देश को ऐसा लगता आ रहा था अभी तक, अभी भी लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाएगी। लोकसभा में भी काफी ज्यादा उसे हार का सामना करना पड़ा। वो बात अलग है कि लोकसभा में जम्मू की 2 सीटों को ये लोग जीत गए थे, लेकिन वहां पर सीन कुछ ऐसा है कि बीजेपी वहां पर फिट होती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर की कमान संभाली है अमित शाह ने। अमित शाह पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे कर रहे हैं, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मीडिया को संबोधित कर रहे हैं और इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि वहां के जो लोकल नेता थे, जो वहां पर अपनी पकड़ बनाए बैठे थे, वो तक घबराए हुए हैं और तरह तरह के बयान दे रहे हैं। जी, जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटी है तब से विकास के कार्य चल रहे हैं। जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करी जा रही है कि भाई विकास पर ध्यान दो, विकास पर, विनाश पर नहीं। और जहां धीरे धीरे टेररिस्ट का वहां पर आना हुआ, वहां के लोगों को रोजगार मिलना स्टार्ट हुआ, तो लोगों को भी समझ में आ गया कि ये महबूबा मुफ्ती हो गया या ये उमर अब्दुल्ला हो गए, ये सब मिलकर के हमें सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं और हमारे हाथ में तो पत्थर थमा देते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो वहां की जनता हो गई है जागरूक। और यही कारण है कि इस बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उमर अब्दुल्ला भी अपना चुनाव हारा, महबूबा मुफ्ती भी अपना चुनाव हारी। यही कारण था। और ये दोनों वो सांप हैं जो जम्मू कश्मीर को पिछले 50, 60, 70 साल से इनके परिवार अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, डसे जा रहे हैं और ऐसा जहर घोल दिया है जहां पर जम्मू कश्मीर के इंसान को यह विश्वास दिला दिया जाता है कि वो जम्मू कश्मीर भारत का नहीं, पाकिस्तान का है। ये सारा किया धरा इन्हीं का है। तो सबसे पहले यह जरूरी था कि इनको जीतने से रोका जाए। हालांकि उमर अब्दुल्ला तो इतना झूठ बोलते हैं कि उन्होंने 2019 में जब 370 हटी थी तो यह बोला कि साहब मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से स्टेटहुड का दर्जा नहीं दे दिया जाता। वो ये नहीं चाहते वहां पर कि जम्मू कश्मीर दिल्ली जैसा बना रहे कि यूनियन टेरिटरी भी है और वहां पर विधानसभा भी है ना। वो चाहते पूरा स्टेट बने, मैं पावर में आना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, मुझे केजरीवाल जैसा कमजोर सीएम नहीं बनना या ऐसा नहीं बनना जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर परेशान करता रहे। इनका एरोगेंस देख रहे हैं। जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रकार की एक तरीके से विरासत देखी हो, वो ऐसा कमजोर होना तो कभी मंजूर ही नहीं करेगा। पर झूठे लोग भी हैं। ऐसा इसने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन लड़ा लोकसभा का, और लोकसभा का चुनाव हार गया राशिद इंजीनियर से। राशिद इंजीनियर एक आतंकी है जो जेल में बंद है। उसने जेल में रहकर के चुनाव लड़ा और इसे हरा दिया। किसे? उमर अब्दुल्ला को। अब अमित शाह ने सोचा कि भाई ये हो सकता है विधानसभा लड़ें, जीत जाएं, फिर से धीरे धीरे अपनी सरकार बनाने की ओर बढ़ें, और क्या पता कल को पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, ये दोनों मिलकर के सरकार ना बना लें। कुछ भी हो सकता है भाई राजनीति में। तो अमित शाह ने कहा यार लाओ इस उमर अब्दुल्ला को घेरते हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने तो हथियार डाल दिए हैं, वो तो चुनाव लड़ ही नहीं रही, अपनी बेटी को आगे किया है, उनकी बेटी को लड़वा रही हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला में कुछ ज्यादा ही ये है, तो उनको रोकने के लिए अमित शाह ने इतने निर्दलीय उतरवा दिए हैं, इतने इंडिपेंडेंट्स उतरवा दिए हैं कि ये किसी हाल में नहीं जीत सकते। इसलिए डरा हुआ उमर अब्दुल्ला 2 जगह से चुनाव लड़ रहा है, बडगाम से और गंडेरवाल से, 2 जगह से, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि एक जगह से जीत सकता हूं। और इसीलिए अमित शाह ने इंडिपेंडेंट भी दोनों तरफ से उतरवा दिए हैं। यह जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर 2 चरणों की अभी 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं वहां पे, उसके बाद भी चरण होंगे। इन 2 चरणों में ही अभी तक जितने लोगों ने अपना नामांकन कराया है उनकी संख्या 330 है, और इनमें जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो लगभग 145 हैं। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए 50% के आसपास तो इंडिपेंडेंट ही हैं। ये सीन है। इतने ज्यादा निर्दलीय खड़े करने के 2 ही मकसद हो सकते हैं। पहला तो ये उमर अब्दुल्ला है, इनके आसपास ऐसे लोगों को खड़ा कर दो, चुनाव लड़वा दो, जो भले ही जीत ना सकें, 2-2, 4-4, 5-5 हजार वोट भी लेके चले गए तो उमर अब्दुल्ला के वोट कट जाएंगे, तो ये नहीं जीत पाएगा। इसको रोकना जरूरी है। और या दूसरा जो कारण हो सकता है वो ये कि कल को जैसे जम्मू का रीजन है, जम्मू के रीजन में टोटल 43 सीट्स हैं।
और कश्मीर के रीजन में 47 सीट्स हैं, तो कश्मीर में बीजेपी 2-3 सीट भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। जम्मू में 43 में से बीजेपी 30-32 तक जीत सकती है। अगर जम्मू में बीजेपी ने 30-32 जीत ली, प्लस 4-5 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, एमएलए होंगे जिनको वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, तो 4-5 जाहिर सी बात ऐसे होंगे जो बीजेपी के फेवर वाले होंगे, तो 35 तक आंकड़ा आ गया। और उसके बाद अगर 7-8 इंडिपेंडेंट्स भी जीत गए और बीजेपी को फेवर कर गए, तो बीजेपी की इंडिपेंडेंट को मिलाकर के सरकार बन सकती है। यह दूसरा फॉर्मूला है। और जहां तक है अमित शाह इसी पर काम कर रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने तो कह भी दिया खुल करके कि अमित शाह का तो एक ही मकसद रह गया यहां पर कि आकर के मुझे घेरो और मुझे हराओ। अमित शाह मुझे घेरने में लगे हुए हैं, यह साफ साफ बोला है। और यह बता रहा है कि कश्मीर का आदमी क्या चाहता है। इन लोगों ने जिस तरह से कश्मीर को डसा है ना अंदर ही अंदर, अब पूरा देश भी जान चुका है और कश्मीर के लोग भी जान चुके हैं कि कितने बड़े सांप हैं ये। और इतना ही नहीं, इतने ज्यादा जितने भी कैंडिडेट खड़े किए हैं, इनमें ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जीतने की संभावना है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती तो कह चुकी हैं कि जो राशिद इंजीनियर की पार्टी है ये बीजेपी की बी टीम है। यहां पर कई, और सभी के सब मुसलमान हैं, यहां पर कई ऐसे खड़े किए गए हैं निर्दलीय जो बीजेपी के बी टीम हैं। महबूबा कह रही हैं, और यह बात सही भी हो सकती है। अच्छा, कश्मीर में अगर बीजेपी अपने चुनाव चिन्ह से लड़े तो नहीं जीत पाएगी, ये बात भी है। मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा, कश्मीर की बात कर रहा हूं। तो बीजेपी ने अपने लोग खड़े कर दिए दूसरे चिन्हों से, भले ही मुसलमान सही, भले ही वहां के लोकल सही, भले ही थोड़े बहुत उन पे कैसे चल रहे हो, ठीक है। जो थोड़ा क्रिमिनल है या जिसमें क्रिमिनल पन के थोड़े बहुत अंश हैं, उसे तो रोका जा सकता है। सांपों को नहीं रोका जा सकता। सांपों को कुचलने में, दबाने में बड़े कष्ट हुआ है, इनको दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार लोकसभा में जम्मू कश्मीर में 50% से भी ज्यादा लोगों ने आकर के मत दिया, ऐसा पहली बार हुआ। वरना कश्मीर में तो ये होता है कि 15, 12, 10% वोटिंग होती है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों में गुस्सा था, लोग गुस्सा थे कि 370 आपने क्यों हटाई। भैया लोग गुस्सा नहीं थे। अगर लोग गुस्सा थे इस वजह से ज्यादा आकर के वोटिंग करी है, तो पहले आगे क्यों नहीं करते थे, बताइए ना। पहले तो सब सेफ था ना, बढ़िया था सबका। पहले इसलिए नहीं आते थे क्योंकि इन लोगों की गुंडागर्दी चलती थी वहां पर। आप बात समझ रहे हैं? तो लोगों में ये बात का अब विश्वास हो गया है कि विकास क्या चीज है। हालांकि मोदी जी को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास और सबका सबका करते हैं, इसका कोई परिणाम उन्हें मिलने वाला है नहीं। पिछले 5 साल में इन्होंने पूरी ताकत मोदी जी ने कश्मीर के विकास में लगा दी, जम्मू में नहीं लगाई है। तो जम्मू के लोग अभी भी नाराज हैं कि हमारे लिए क्यों नहीं कुछ किया, कश्मीर में सब किए जा रहे हो। और एक चीज़ और बता दूं, कश्मीर में कितना भी विकास कर लें, इनको वोट नहीं मिलेंगे। वो जो इंडिपेंडेंट खड़े किए हैं भले ही उनको मिल जाएंगे, 2-4-5 वो लोग जीत जाएंगे। बीजेपी नाम की जो पार्टी है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, वो नहीं जीत पाएगा। क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता होती है, जो उनको पढ़ाया सिखाया गया है ना, उस पूरे उनके सिस्टम में, जो उनके दिमाग में भरा गया है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकते। आप उनके लिए कुछ भी कर दो, चांद तारे तोड़ करके ले आओगे, तब भी वो आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनकी तालीम ही कुछ इस प्रकार की है। इसी को बोला जाता है जिहाद। जय हिंद।